हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। मैं अक्षय मालव लेके आया हूँ आपके लिए टीचिंग फ्रॉम कोटा टू इंडिया लाइव। जी हाँ, जहाँ हम आपको 6 to 8 के ओलंपियाड्स के साथ साथ एनटीएससी, एनएससीजीएस एंड पीआरएमओ की तैयारी करवाते हैं। इसी के साथ साथ आपको 6 to 10 के स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी बिल्कुल यहीं पर ही हो जाती है आपकी, ताकि आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशन में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करें। और यहाँ पर हमारी एक्सपर्ट टीम इसी काम में लगी हुई है ताकि वो आपको यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवा सके और आप अपने सभी एग्जामिनेशन के अंदर बहुत 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 अच्छा परफॉर्म करें, अच्छी रैंक यहाँ पर जो है आप लेकर के आए। ठीक है ना, अगर आपने अभी तक हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है तो बड़ी आसानी से आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। क्या करना है, सिंपली आपको इंस्टॉल कीजिए गूगल प्ले स्टोर पर, आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी। और उसके बाद यहाँ पर आपको हमारे ग्रुप को सब्सक्राइब करना होगा, अपनी रेलेवेंट क्लास के ग्रुप को सब्सक्राइब करना होगा फॉर क्लास 10th। द ग्रुप लिंक इज TTB010। जैसे ही आप इसे ज्वाइन अप कर लेंगे, आप वहां से हमारा डीपीपी और सैंपल मटेरियल एक्सेस कर पाएंगे। अगर आपको यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट पर, दैट इज talkingtextbooks.in। और यहाँ पर जाने के बाद आपको इसके अंदर कुछ पैकेजेस देखने को मिलेंगे। अगर आपको फुल कोर्स स्टडी मटेरियल चाहिए, लाइक पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स चाहिए, यानी कि जैसे तैयारी होती है ना, बिल्कुल आपको वैसे करनी है, लाइक एज इट इज। ओके, सारी चीजें, टेस्ट हो गया, लाइक इंटरेक्शन हो गया टीचर्स से, डाउट सॉल्विंग हो गया, ठीक है, और कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल हो गया, नोट्स हो गए, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ इस पैकेज के अंदर मिलेगी। ठीक है, आपको क्या करना है, सिंपली बाय नाउ पे क्लिक करके इसे बाय करना होगा। और यहाँ पर अगर आपको इसकी प्राइस मनी ज्यादा लग रही है तो हमने आपके लिए यहाँ पर डिस्काउंट कूपन भी छोड़ा है। ठीक है, AM लाइव अप्लाई करके आप 30% डिस्काउंट बड़ी आसानी से ले सकते हैं। और फिर बाय पैकेज आप कर सकते हैं थ्रू क्रेडिट, डेबिट और थ्रू नेट बैंकिंग। एंड इफ यू हैव एनी डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी रिगार्डिंग subscription, regarding Telegram, regarding us, you can call us on these numbers and clear all your questions and doubts. Okay, चल, now let's start our lecture by doing the cardinal promise. ठीक है, तो पहले हम कार्डिनल प्रॉमिस करेंगे, फिर हम लेक्चर को शुरू करेंगे। कार्डिनल प्रॉमिस करना बहुत जरूरी है, ठीक है, टू बिकम व्हाट, टू बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। ठीक है, फटाफट से कार्डिनल प्रॉमिस कर लीजिए। आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट, ताकि मैं क्या बन सकूं, स्मार्ट स्टूडेंट बन सकूं। ठीक है, नाउ L9 आज हम किसका रिवीजन करने वाले हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन इससे जरूर आता है, आगे भी आपके ये काम आने वाला है अगर आप यहाँ पर सब्जेक्ट चूज करते हैं साइंस मैथ। ठीक है, तो उस साइंस में, केमिस्ट्री में यही है भरा हुआ, लेकिन इसका एक अलग से आप बुक बना सकते हो सिर्फ इस चैप्टर के ऊपर, जो कि है भी सही। ओके, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका पूरा इसी पे ही टिका हुआ है। उसके लिए आपको ये बेसिक चीजें आना जरूरी है। ठीक है, कार्बन के बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए, है ना, और कुछ यहाँ पर डिफरेंट चीजें आपको दे रखी है। जैसे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में हम देखेंगे कोवेलेंट बॉन्डिंग, है ना, ये मेन टॉपिक जो भी हम लेक्चर्स ले चुके हैं, ठीक है, उनके नाम हैं और यही हम आज यहाँ पर रिवाइज करने वाले हैं। वर्सेटाइल नेचर क्यों है, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, होमोलोगस सीरीज क्या होती है, ठीक है, उसके बाद नॉमेनक्लेचर क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं, ओके, आइसोमेरिज्म, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, और सम इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड जैसे कि इथेनॉल और इथेनोइक एसिड। ठीक है, तो सारी ही चीजें इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। ओके, नॉमेनक्लेचर बहुत काम आने वाला है, नेमिंग बहुत काम आने वाली है। ठीक है, आप बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स देखोगे तो उनका नाम आपको, लाइक देयर आर 3 millions, ओके, 3 millions ऑफ कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट, तो सभी के नाम हम याद नहीं कर पाते, हम सिर्फ अपनी क्लास के स्टूडेंट्स का नाम याद कर पाते, लाइक लिमिटेड पर्सन्स। ओके, आपको डिफरेंट क्लासेस या 6th 7th वहां के बच्चों का नाम पूछें तो आप नाम याद नहीं रख पाएंगे। बट यहां पर आपको लाइक ऐसे मेथड से, कुछ रूल्स को फॉलो करते हुए हम उन्हें
याद रखने की कोशिश करते हैं, लाइक हम जब उसकी शक्ल देखते हैं तो हम उसका नाम यहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। ओके, सो यहाँ पर बेसिक इंट्रोडक्शन की ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके चारों तरफ प्रेजेंट है, सारे ऑयल, शुगर हो गया, डाइज हो गई, प्रोटीन्स हो गया, विटामिन हो गए। ठीक है, सभी आपके क्या है यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है, और यहाँ पर इन सब की केमिस्ट्री को हम क्या बोलते हैं, जब हम इन सारी चीजों को, कार्बन कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं, उनकी नेचर को स्टडी करते हैं, तो हम उसे बोलते हैं क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी यहाँ पे क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, अब सी कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं। देखिए यहाँ पर बाकी सारे एलिमेंट्स जो हैं, ठीक है, सपोज सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये यहाँ पर लाइक दो तरीके की बॉन्डिंग होती है। ओके, आयनिक एंड कोवेलेंट। अभी आपके सिलेबस में इतना ही, लाइक आगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी आप पढ़ोगे। ठीक है, तो तीन तरीके के बॉन्ड्स होते हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट की अभी बात नहीं करेंगे हम। ठीक है, आयनिक आप यहाँ पर मेटल्स एंड नॉन मेटल में पढ़ चुके हैं। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक लूज करता है और एक उसे क्या करता है, गेन करता है। दोनों के बीच में यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, जिसकी वजह से दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, यहाँ पर कार्बन जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। ठीक है, वो क्यों फॉर्म करता है, उसके यहाँ पर दो रीजन है। ठीक है, कार्बन ना तो यहाँ पर अपने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, या फिर उन इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता है। ठीक है, दोनों ही चीजें करना उसके लिए क्या है, मुश्किल है। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या, 2,6। सॉरी, व्हाट आई हैव रिटन, इट्स लाइक 2,4। 6 उसका क्या होता है, 2,4। आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ओके, 6 उसका एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, 2,4 आउटर मोस्ट शेल में कितने, 4 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब ये क्या करे, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, लूज कर दे, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन और गेन कर ले। ठीक है, तो ऑब्वियसली सबको क्या करना है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ठीक है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना। ठीक है, तो यहां पर ये दोनों ही चीजें नहीं कर पा रहा, ना तो ये गेन कर पा रहा है और ना ही ये लूज कर पा रहा है। तो फिर ये बॉन्ड कैसे फॉर्म करेगा। ठीक है, ये बॉन्ड फॉर्म करेगा कैसे, बाय शेयरिंग। कैसे, शेयर करते हुए इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा अपने आउटर मोस्ट शेल में, इसकी वैलेंसी भी कितनी है, 4, और ये इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, शेयर करेगा किसी दूसरे एटम के साथ। किसके साथ, किसी दूसरे एटम के साथ। ठीक है, अब उसे जितनी जरूरत है वो भी अपने उतने ही शेयर करेगा। लाइक हाइड्रोजन के साथ अगर शेयर करता है तो उसे सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ठीक है, तो ये भी अपना यहां पर क्या करेगा, एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, यानी कि म्यूचुअल शेयरिंग होगी। ऐसा नहीं होगा कि अपने चारों ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा। ठीक है, उसने तो एक किया, इसने अपने चारों ही शेयर कर दिया, नहीं। ठीक है, दोनों के बीच में क्या होगा, म्यूचुअल शेयरिंग होगी। जितने तू देगा उतने ही लाइक ये भी देगा। ओके, सो इस तरीके से क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन होता है किसका, कार्बन कंपाउंड्स का। कार्बन हमेशा क्या करता है, शेयरिंग करता है, शेयरिंग से ही अपनी जो है यहाँ पर स्टेबिलिटी अटेन करता है। ठीक है, अपना कॉन्फ़िगरेशन जो है कंप्लीट करता है। ओके, ना यहां पर कुछ और भी एटम्स है, ठीक है, जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके यहां पर मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक है, तो कोवेलेंट शेयरिंग से यहां पर क्या बन रहा है, आपका H2 मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है। क्या फॉर्म हो रहा है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है। कैसे हो रहा है, एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ यहां पर क्या कर रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन जो है शेयर कर रहा है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का है, ये इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का है। दोनों को हमने डिफरेंशिएट करने के लिए डिफरेंट साइन के साथ रिप्रेजेंट किया। ठीक है, दोनों को, यानी कि दोनों के अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स हमें
क्या करने हैं, रिप्रेजेंट करने हैं, बताना है कि ये इसका है, ये इसका है, ठीक है। तो उन्हें हमने किस तरीके से रिप्रेजेंट किया है, अलग अलग साइन के साथ, ठीक है। दोनों के आउटरमोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है और फिर बाद में ये इसकी शेयरिंग के साथ क्या करते हैं, यहाँ पर मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। दिस इज द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इनके बीच में शेयर हुआ, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, तो यहाँ पर क्या हुआ, सिंगल बॉन्ड लगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन लाइक इस एंड पे, एक इलेक्ट्रॉन इस एंड पे, ठीक है। और यहाँ पर क्या बना, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। इसी तरीके से अदर एटम्स, अदर मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। और दूसरे एटम्स यहाँ पर डिफरेंट तरीके के लाइक मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं, जैसे कि क्लोरीन। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इसे सिर्फ एक चाहिए होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है किसी दूसरे क्लोरीन एटम के साथ, ठीक है। शेयरिंग से यहाँ पे क्या फॉर्म होता है, Cl2 मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, ठीक है। समझ आया। क्लोरीन मॉलिक्यूल, यहाँ पर देखें हाइड्रोजन क्लोराइड। अब यहाँ पर दोनों ही एटम्स क्या हैं, डिफरेंट हैं, दोनों एटम्स क्या हैं, डिफरेंट हैं। तो हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, बट यहाँ पर शेयरिंग क्या हो रही है, म्यूचुअल हो रही है। डिफरेंट है उससे कोई मतलब नहीं है, सेम है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या होगी, म्यूचुअल शेयरिंग होगी, किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। तो हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, क्लोरीन ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, दोनों के बीच में क्या हुआ, बॉन्ड बना और यहाँ पर बेसिकली कंपाउंड बन गया क्या, HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। ओके, समझ आया ना। वाटर मॉलिक्यूल कैसे हो रहा है, 3 है, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन द वैलेंसीज ऑफ एटम्स यहाँ पर लाइक डिफरेंट मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो वाटर का कैसे हो रहा है, वाटर यहाँ पर बेसिकली बहुत सिंपल है और ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको बनाने आने चाहिए, ठीक है। एग्जाम में पूछ सकता है कि लाइक वाटर का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखाइए, CO2 का बना के दिखाइए, ठीक है। N2 का बना के दिखाना है आपको CH4 का बनाना आना चाहिए, ठीक है। सो सी यहां पर हाइड्रोजन ने तो अपना एक एक इलेक्ट्रॉन ही शेयर किया, ओके, और यहां पर ऑक्सीजन ने भी उनके साथ अपना एक एक इलेक्ट्रॉन बेसिकली शेयर किया, ठीक है। मीथेन, कार्बन की 4 वैलेंसी है, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर सकता है, बट हाइड्रोजन की तो एक ही वैलेंसी है, वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन लाइक शेयर हो सकते हैं, किसके साथ, एक ही कार्बन एटम के साथ, ठीक है। मॉलिक्यूल क्या बनेगा यहाँ पर, CH4, ओके, क्या बना, CH4, ठीक है। तो यहां पर डिफरेंट काइंड के बॉन्ड्स बनते हैं, ठीक है। तो अगर यहां पर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ तो उसे हम यहां पर सिंगल बॉन्ड से रिप्रेजेंट करेंगे जब हम उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। अगर यहां पर एक या एक से ज्यादा बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, ओके, तो यहां पर क्या हो रहा है, यानी एक ही एटम यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो डबल बॉन्ड, ओके। और एक ही एटम अगर यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो यहां पर क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड लगेगा। क्या होगा, उनके दोनों के बीच की शेयरिंग को हम ट्रिपल बॉन्ड से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। कॉन्फ़िगरेशन होता है इसका क्या, इसका होता है 2,6, ठीक है। 8 इसका एटॉमिक नंबर, 2,6 इज द कॉन्फ़िगरेशन, ओके। नाउ अब ये क्या करेगा, इसे 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर अपने शेयर करता है, ठीक है। सामने वाला ऑक्सीजन भी यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, 2 इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर करते हैं, दोनों के बीच में यहां पर क्या होती है, म्यूचुअल शेयरिंग होती है, जिससे कि O2 मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहां पे फॉर्म होता है, ठीक है। समझ आया, चलिए नेक्स्ट वी हैव नाइट्रोजन का केस। नाइट्रोजन के केस में क्या हो रहा है, ये यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहा है। क्या कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन, दोनों नाइट्रोजन एटम्स अपने 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहां पे आपको ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिल रहा है। किस केस में, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में। किस केस में, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है। नाउ इनकी कैरेक्टरिस्टिक है कि यहां पर लाइक कोवेलेंट कंपाउंड्स जो है जनरली मॉलिक्यूल से कंसिस्ट करते हैं, ठीक है। और इनकी फिजिकल स्टेट जो है वो कैसी रहती है, यहां पर ड्यू टू वीक वंडर वॉल फोर्सेस दीज आर प्रेजेंट इन सॉलिड, गैसेस और लिक्विड स्टेट। तीनों में ही आपको लाइक नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे आपको तीनों ही स्टेट के अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है।
और यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, मीथेन हो गया, ठीक है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है इनका, ठीक है, क्रिस्टलाइन, लाइक सॉलिड है तो क्या होंगे, क्रिस्टलाइन होंगे। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जनरली कैसा होता है, लो होता है, ठीक है। ड्यू टू वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, लो होता है, लेस होता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ये नहीं करते क्योंकि इनके अंदर फ्री आयंस प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक बॉन्ड्स जिसमें फॉर्म होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं क्योंकि उनके पास फ्री आयंस प्रेजेंट होते, ठीक है। बट यहाँ पर शेयरिंग से हो रहा है, म्यूचुअल शेयरिंग से हो रहा है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, इसलिए ये क्या है, पुअर कंडक्टर हैं किसके, इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। सॉल्युबिलिटी ड्यू टू नॉन पोलर नेचर, कोवेलेंट, यहाँ पर क्या है, लाइक सॉल्युबल हो पाते हैं किसके साथ, नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ, जैसे कि बेंजीन हो गया, CCl4 हो गया, ठीक है। इनके साथ ये क्या होंगे, सॉल्युबल होंगे, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, नॉन पोलर है, ओके। पोलर होते तो ये वाटर में इजीली सॉल्युबल होते। ना कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स क्यों हैं, ठीक है, द वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स इस वजह से हैं ड्यू टू इट्स कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कैटिनेशन क्या होता है, कैटिनेशन इज द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। कार्बन किसी दूसरे कार्बन एटम के साथ यहां पर नंबर ऑफ टाइम्स क्या हो सकता है, अटैच हो सकता है, यानी कि बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो अगर एक कार्बन है दूसरे कार्बन एटम के साथ, यहां पर उसने अगर बॉन्ड फॉर्म किया तो यहां पर कंपाउंड का नेम चेंज हो गया, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या कर सकता है, यहां पर लॉन्ग लॉन्ग चेन फॉर्म कर सकता है, ओके। लॉन्ग चेन फॉर्म होने की वजह से जैसे ही जब भी एक कार्बन यहां पर जुड़ा तो कंपाउंड का नेम चेंज हो गया। तो इसकी क्या है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है, और इसकी वजह से ये यहां पर लाइक इसके स्मॉल साइज, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और कार्बन कार्बन बॉन्ड की स्ट्रेंथ अच्छी होने की वजह से यहां पर ये डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स फॉर्म करता है, लाइक स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन और इन द फॉर्म ऑफ रिंग्स, ठीक है। ये क्या करता है, डिफरेंट तरीके के कार्बन कंपाउंड्स फॉर्म करता है, ठीक है। टेट्रावैलेंसी, टेट्रावैलेंसी भी इसका एक यहां पर एडवांटेज है कि इसकी वैलेंसी कितनी है, 4 वैलेंसी है। कितनी वैलेंसी है, 4, ठीक है। 4 वैलेंसी होने की वजह से ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और 4 डिफरेंट डिफरेंट एटम्स के साथ कंबाइन हो सकता है, ठीक है। तो टेट्रावैलेंसी भी इसका लाइक एक प्लस पॉइंट है, जिसकी वजह से ये इतने नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म कर पाता है, ठीक है। नेक्स्ट है यहां पर मल्टीपल बॉन्ड, टेंडेंसी टू फॉर्म व्हाट, टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। यहां पर ये बड़ी आसानी से मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करता है, एक सिंगल बॉन्ड भी फॉर्म करता है, डबल बॉन्ड फॉर्म करता है, साथ ही साथ ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करता है, लाइक इथेन, इथीन एंड इथाइन, ठीक है। अब एक कार्बन कार्बन लाइक ये कंबाइन हुए 2 कार्बन एटम्स, इन दोनों के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। बाकी इन्होंने हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिए, है ना, वैलेंसी सेटिस्फाइड है, 4 वैलेंसी है, चारों इलेक्ट्रॉन किसी ना किसी के साथ शेयर्ड है, ओके। तो यहां पर कंपाउंड बना क्या, इथेन। अगेन वैलेंसी तो कितनी है, 4 ही है, और चारों इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या हो रहे हैं, आसानी से शेयर हो रहे हैं। आप देख सकते हैं 2 हाइड्रोजन के साथ और 2 इसने आपस में कार्बन के साथ शेयर कर लिए, क्या कंपाउंड बना, इथीन। और यहां पर इसने 3 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर लिए और यहां पर लाइक 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि वैलेंसी तो 4 है, तो 4 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं शेयर कर पाता, ठीक है। क्यों ना ये कार्बन कार्बन के साथ लाइक कार्बन कार्बन के साथ क्या कर ले, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले और C2 मॉलिक्यूल बना ले। क्यों नहीं बनता, नहीं बनता, क्यों नहीं बनता, बिकॉज यहां पर शेयरिंग होती है कैसे, ओवरलैपिंग से, है ना। शेयरिंग में क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग हो रहा है। अभी आपने लाइक वो देखे होंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखे थे, तो उसमें क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स यहां पर शेयर हो रहे हैं, तब क्या हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है। और ओवरलैपिंग होती है किसी एक डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन x, y और z। हमारे पास डायरेक्शन कितनी है, सिर्फ 3 ही है। डायमेंशन कितने हैं, 3 ही है। यहां पर ये बनता है लाइक 3D स्ट्रक्चर, ओके। हम यहां पर आपको 2D में शो कर रहे हैं, बट वैसे क्या होता है, 3D स्ट्रक्चर होता है। और
ओवरलैपिंग होती है किसी डायरेक्शन में, ठीक है। तो डायरेक्शन हमारे पास कितनी है, 3 ही है। एक्सिस कितनी है, एक्सिस पे होता है बेसिकली, तो एक्सिस कितनी है, 3 ही है, एक्स वाई और जेड, ठीक है। फोर्थ कोई एक्सिस है ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए यहां पर सिर्फ और सिर्फ 3 बॉन्ड लाइक शेयर कर पाता है, 4 बॉन्ड इसलिए ये यहां पर फॉर्म नहीं कर पाता, C2 मॉलिक्यूल यहां पर नहीं बनता, ठीक है। ये बात आप याद रखें, ठीक है। नाउ एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन क्या होती हैं? एलोट्रोपिक फॉर्म ग्रेफाइट, डायमंड, फुलरिन, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टीज हमने लाइक डिटेल में डिस्कस की थी, अभी हम इनको इतना डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज लाइक व्हाट आर द इट्स नेचर और भी बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो यहां पर इन्हें हम क्या बोलते हैं? एलोट्रोप्स बोलते हैं। किसके? कार्बन के। है तो ये कार्बन की ही फॉर्म, बट इनकी प्रॉपर्टीज भी क्या है? सेम है। कौन सी? यहां पर केमिकल प्रॉपर्टीज, ओके, बट यहां पर फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? डिफरेंट है, इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ठीक है। इनकी लाइक बहुत सारी प्रॉपर्टीज, ओके, इनकी यूजेस डिफरेंस है, ठीक है। सारे ही एक काम के लिए नहीं यूज आते, डायमंड अलग काम के लिए यूज आता है, ग्रेफाइट हैज सम डिफरेंट यूजेस, ओके। सो दे हैव द केमिकल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर, ठीक है, बट द फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट, ठीक है। अंडरस्टूड? समझ आया? ना द हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? ओके, हाइड्रोकार्बन्स यहां पर ड्यू टू कैटिनेशन प्रॉपर्टी, ड्यू टू सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, हाइड्रोकार्बन्स यहां पर फॉर्म होते हैं, यानी कि कार्बन कार्बन लाइक क्या है, कंबाइन कर देता है आपस में और यहां पर डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स बनाता है, ओपन चेन, ब्रांच चेन और लाइक रिंग फॉर्म, ठीक है। स्ट्रेट मतलब ओपन चेन, ओके, और ब्रांच चेन, क्लोज चेन, ठीक है, और यहां पर रिंग फॉर्म है ना। ओपन के अंदर आ जाते हैं स्ट्रेट और ब्रांच, और इसके अंदर आ जाते हैं आपके क्लोज में रिंग, ओके, रिंग फॉर्म कंपाउंड्स, ठीक है। तो ओपन चेन में आप देखें यहां पर क्या है, लाइक यू कैन सी ऑल द ओपन चेन, एंड ये यहां पर आपको एक ब्रांच चेन कंपाउंड गिवन। ओपन चेन यानी कि स्ट्रेट चेन, ओके, यानी कि स्ट्रेट फॉर्म में यहां पर कार्बन कंपाउंड्स अटैच है, ठीक है। एक एग्जांपल है आपके पास यहां पर किसका? ब्रांच चेन का, ठीक है। कार्बन एक यहां पर किसी दूसरे कार्बन एटम के साथ एक ब्रांच की फॉर्म में क्या है? अटैच है, ठीक है। तो ओपन चेन और ब्रांच चेन, इसकी वजह से इनका नेमिंग बेसिकली क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है, ठीक है। कार्बन कंपाउंड्स की नेमिंग भी क्या हो जाती है? एक वो डिफरेंट कार्बन कंपाउंड बन जाता है, ठीक है। क्लोज चेन में आप देखें सारे कार्बन लाइक सेल्फ लिंक हैं और आपस में क्या कर रहे हैं? एक क्लोज्ड चेन बना रहे हैं, ठीक है। यानी कि फर्दर कार्बन कंपाउंड यहां पर अटैच करने की पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये आपस में क्या हो गए? सारे ही लाइक लिंक हो गए, ठीक है, और फर्दर आप यहां पर कार्बन कंपाउंड्स अटैच नहीं कर पाते, ठीक है। तो दीज एंड दे आर फॉर्मिंग लाइक डिफरेंट शेप्स, ओके। कुछ यहां पर लाइक पेंटागनल, ठीक है, हेक्सागोनल शेप यहां पर दे रहा है, ठीक है, और एक रिंग फॉर्म हो रही है, कंप्लीट साइकिल फॉर्म हो रही है, ठीक है। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? यहां पर एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स बोलते हैं, ओके। तो ये डिफरेंट टाइप के लाइक हाइड्रोकार्बन हैं, इनकी शेप्स हैं, है ना, इनका लाइक रिंग फॉर्म है, ब्रांच फॉर्म है, स्ट्रेट फॉर्म है, ओके। हाइड्रोकार्बन्स, ओके, हाइड्रोकार्बन्स यहां पर बेसिकली किसके कंपाउंड्स? ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि किससे बने हुए हैं? कार्बन और हाइड्रोजन से। दे आर मेनली कंसिस्ट ऑफ व्हाट? कार्बन और हाइड्रोजन के जो भी कंपाउंड होंगे, है ना, अदर देन कोई और हम यहां पर एटम एलिमेंट नहीं ले रहे हैं, ठीक है। वी आर टेकिंग ओनली व्हाट? कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो उन्हें हम सिंपली क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल यहां पर लाइक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, और सभी पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। मेजर सोर्स क्या है यहां पर हाइड्रोकार्बन्स का? पेट्रोलियम, पेट्रोलियम इज द मेजर सोर्स। अब इसके अंदर भी हाइड्रोकार्बन्स यहां पर दो तरीके के होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में आते हैं आपके एल्केन्स, जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं क्या? सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम्स, यानी कि कार्बन यहां पर सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच है, ठीक है। बड़ी से बड़ा कार्बन कंपाउंड है, सभी के अंदर पूरा क्या है? उसके अंदर सिंगल बॉन्ड है, तब तो उसे हम कहेंगे क्या?
सैचुरेटेड, ठीक है। अगर उसके अंदर डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो वो क्या होगा, अनसैचुरेटेड होगा। मतलब एल्कीन और अल्काइन यहाँ पर क्या होंगे, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स हम उन्हें बोलेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर आ जाते हैं आपके लाइक एल्केन, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2, ठीक है। इस तरीके से आप लाइक जितने नंबर ऑफ कार्बन चेन आप ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर हाइड्रोजन्स को अटैच कर सकते हैं, ठीक है। होमोलोगस सीरीज एक यहाँ पर सीरीज है जिसके अंदर आप क्या बना सकते हैं, डिफरेंट टाइप के कार्बन कंपाउंड्स बना सकते हैं। एक सिंपल सीरीज या फिर बोले एक लाइक क्या बोलोगे आप, एपिसोड्स बोल लो, ठीक है। सो यहां पर एल्केन, ओके, एल्केन, अल्कीन और अल्काइन, इन सब की पूरी यहां पर क्या बन जाती है, एक सीरीज बन जाती है, किसकी, कंपाउंड्स, ठीक है। एक कार्बन आपने अटैच किया, इनकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है, यहां पर सिमिलर हो जाती है, ठीक है। एनी टू कंसेक्यूटिव मेंबर डिफर बाय देयर कॉमन डिफरेंस ऑफ CH2 ग्रुप, ठीक है, किससे, CH2 यहां पर लगाएंगे हम नीचे, ओके। और यहां पर डिफरेंट मेंबर्स इन द सीरीज हैव कॉमन फंक्शनल ग्रुप, जिसकी वजह से उनकी प्रॉपर्टीज कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत क्या होती है, सिमिलर होती है, ठीक है। एंड यहां पर द मेंबर्स ऑफ एनी पर्टिकुलर ग्रुप हैव ऑलमोस्ट आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टी, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट कैसी होती है, आइडेंटिकल होती है। देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड सच एज मेल्टिंग पॉइंट, जैसे कि ओके बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी हो गया, शो रेगुलर ग्रेडिएशन विद इंक्रीज इन द मॉलिक्यूलर मास, जैसे जैसे कंपाउंड बड़ा होता जाएगा उसमें आपको ग्रेजुअल इंक्रीज देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये होती है होमोलोगस सीरीज, किसकी, एल्केन की। यहां पर आपको गिवन है किसकी, एल्कीन्स की, ठीक है। दिस इज ऑफ एल्केन, दिस इज ऑफ एल्कीन, आप देखिए, ठीक है। अगर एक कार्बन है तो यहां पर क्या होगा, मीथेन, ओके, 2 है तो इथेन, 3 है तो प्रोपेन, 4 है तो ब्यूटेन, 5 है तो पेंटेन, ठीक है। ऐसे ही हेक्सेन, हेप्टेन, ओके, ऑक्टेन, नोनेन एंड डेकेन, ठीक है। तो यहां पर दिस इज कॉल्ड द होमोलोगस सीरीज, ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है, हर एक कंपाउंड में आप ऊपर से जब नीचे आते हैं तो एक एक कार्बन क्या हो रहा है, ऐड होता जा रहा है, और जिससे कि उसके कंपाउंड का नेम चेंज हो गया, ठीक है। सेम इज द केस विद इथीन, ओके, एल्कीन्स बेसिकली, ठीक है। एल्कीन्स में भी यहां पर यही सीरीज फॉलो होगी। इसका फॉर्मूला से आप उसका मॉलिक्यूलर लाइक फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक है, इस कॉमन फॉर्मूला से, और आप उसकी नेमिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। सभी में कॉमन आएगा, सफिक्स यहां पर लाइक जो जिस सीरीज का वो होगा, है ना, उस सीरीज के अकॉर्डिंग उसका सफिक्स लगता रहेगा, ठीक है। बाकी सबके लिए हम यहाँ पर कॉमन लाइक नेमिंग यूज करते हैं। एक कार्बन है तो हम उसे मेथ ही यूज करेंगे, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रॉप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, ठीक है। तो इस तरीके से दिस इज द सीरीज ऑफ अल्काइन्स, ओके। नाउ द नॉमेनक्लेचर में आपको पता है उसके लिए हमें कुछ रूल्स यहां पर याद रखने होंगे, ठीक है। अब आपको पता चल चुका है सिंगल बॉन्डेड है सारे ही, तो उन्हें हम बोलते हैं सैचुरेटेड, ठीक है। वो कैसे होते हैं, अल्केन्स होते हैं, तो सफिक्स लगेगा यहां पर क्या, ANE, ठीक है। डबल बॉन्ड हुआ या फिर ट्रिपल बॉन्ड हुआ, पहले डबल बॉन्ड की बात करें तो उसमें वो क्या होंगे, एल्कीन्स होंगे। प्राइमरी यहां पर सफिक्स लगने वाला है ENE, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स लगेगा YNE, क्योंकि वो बिलोंग कर रहा है किसको, एल्काइन ग्रुप को, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स आपको गिवन है। 4 है तो लाइक वर्ड रूट लगा मेथ, ठीक है, और प्राइमरी सफिक्स लगेगा ANE, नाम क्या हो जाएगा, मीथेन, ओके। इसी तरीके से हम यहाँ पर किसी और का लें तो आप देखें यहाँ पर 3 कार्बन की चेन है, ठीक है, स्ट्रेट चेन और स्ट्रेट फॉर्म में वो अटैच है यहाँ पर, ठीक है, बॉन्डेड है बेसिकली। तो वर्ड रूट क्या हो गया, प्रॉप, प्राइमरी सफिक्स क्या लगेगा, ANE, नाम क्या हो गया, प्रोपेन। तो इस तरीके से ये आपके पास यहां पर कुछ एग्जांपल्स गिवन, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्म ऑफ दोज कंपाउंड्स, ओके। नाउ रूल्स क्या होने चाहिए, रूल्स यही है कि यहां पर हमें क्या चूज करना है, लॉन्गेस्ट चेन चूज करनी है। क्या चूज करना है, सबसे बड़ी चेन हमें यहां पर ढूंढनी है, ढूंढ के निकालनी है कि
कार्बन की कितनी लॉन्ग चेन है, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्या करेंगे, वर्ड रूट डिसाइड करेंगे कि ये 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूट होगा, 3 की है तो प्रॉप होगा, ओके, 5 की है तो पेंट होगा, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट चेन आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद वहां पर अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वहां पर आप क्या करें, नंबरिंग करें। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करनी है, जहां से आपका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, पास पड़े, ठीक है, वहां से आप क्या करें, नंबरिंग स्टार्ट करें। नाउ उसके बाद आप अगर यहां पर लाइक 2-3 कार्बन प्रेजेंट है, लाइक ब्रांच फॉर्म में है, ठीक है, और सेम ग्रुप प्रेजेंट है, तो उनके लिए आप यहां पर प्रीफिक्सेस यूज करोगे, क्या, डाई ट्राई, ठीक है। तो प्रीफिक्सेस सपोज यहां पर 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो आप इनके लिए यहां पर प्रीफिक्स यूज करने वाले हो, क्या, डाई, ठीक है, और क्या है ये, मिथाइल, ठीक है। तो डाई मिथाइल जो भी इसका नेम है, व्हाट, 2,3, यहां पर पोजीशन भी बतानी है, नंबरिंग भी करनी है। नंबरिंग आप जो है जहां से वो क्लोज पड़ेगा, लाइक मिथाइल ग्रुप या जो भी यहां पर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, वो सबसे लोएस्ट पोजीशन पे आना चाहिए। तो 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन इसका नेम होने वाला है, ठीक है। फिर उसके बाद इन्हें क्या करें, अगर 2 यहां पर ग्रुप प्रेजेंट है, डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट है, तो अल्फाबेटिकली आप उन्हें अरेंज करें। लेकिन नेम जब आप उन्हें कर रहे हैं, नेमिंग आप जब कर रहे हैं, तब आप उन्हें अल्फाबेटिकली लाइक प्रीफिक्सेस यूज करते हुए यहां पर लिखेंगे। तो एथ ई पहले आता है, तो 3 इथाइल 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन यहां पर इसका नाम होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वी हैव नेमिंग ऑफ डिफरेंट अल्काइल सब्स्टिट्यूट, ठीक है, एट द इक्विवेलेंट पोजीशन, ठीक है। यहां पर क्या करें, नेमिंग करें, ठीक है, और सब्स्टिट्यूट की इक्विवेलेंट पोजीशन भी दे, ओके। फिर लोवेस्ट सम रूल, ठीक है, जब आप इसका सम कर रहे हैं, लाइक पोजीशन का आप जब सम करेंगे, ठीक है, सपोज आपने यहाँ पर थर्ड पे लाइक 2 आपके यहाँ पर ग्रुप्स प्रेजेंट हैं डिफरेंट, ठीक है, एक यहाँ पर 5 पे प्रेजेंट है, तो उनकी नंबरिंग इस तरीके से करें कि जब हम उसका सम करें तो वो कम आए, लाइक कम से कम आए, ठीक है। तो नंबरिंग उस तरफ से आप इसकी स्टार्ट करें। इधर से अब जब हम नंबरिंग करते हैं तो इसका सम आ रहा है क्या, 3 + 3 + 5 = 11, ठीक है। और यहां पर अगर हम नंबरिंग इस तरफ से करते हैं तो इसका सम आ रहा है 2 + 4 + 4 दैट इज 10, ठीक है। तो जिधर से नंबरिंग आप लाइक सम उसका कम आ रहा है, ठीक है, तो वहां से आप इसकी नंबरिंग क्या करें, स्टार्ट करें, ठीक है। नाउ द फंक्शनल ग्रुप्स हमारे पास यहां पर कितने तरीके के हैं, 6 टाइप के हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। पहला है हाइड्रोक्साइल ग्रुप, जो कि है हमारा OH ग्रुप, इसे हम बोलते हैं क्या, इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, अल्कोहल। कौन सा ग्रुप है, अल्कोहलिक ग्रुप है, इसका यहां पर साइन क्या है, OH, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मीथेनॉल, इथेनॉल, ठीक है, किसी भी चेन के साथ ये जब अटैच होगा तो वहां पर उसका नेम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, उसकी प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, वो अल्कोहलिक हो जाएगा, ठीक है। एक है हमारे पास एल्डिहाइड, दैट इज CHO ग्रुप, ठीक है। तो अगर ये अटैच होता है तो इसे हम बोलते हैं क्या, एल्डिहाइड। नाम चेंज हो जाता है क्या, मीथेनॉल, इथेनॉल। यहाँ पर लाइक आपको टेबल से ही मैं शो करता हूँ ताकि सारी चीजें एक साथ ही हो जाए, ठीक है। ये एक टेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड से हम स्टार्ट करते हैं, फॉर्मूला है क्या, COOH, ठीक है, सिंगल बॉन्ड, ओके। और ये क्या है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। जब भी हम इसे यहाँ पर किसी कार्बन चेन के साथ लगाते हैं तो वहां पर सफिक्स लगेगा ओइक एसिड, ठीक है। तो मीथेनोइक हो गया, इथेनोइक हो गया, प्रोपेनोइक हो गया, इस तरीके से यहाँ पर एल्केनोइक एसिड आपका बन जाएगा, ठीक है। क्या अटैच होना चाहिए, COO ग्रुप अटैच होना चाहिए। एस्टर बनाना है तो आप यहाँ पर लाइक COO बेसिकली यहाँ पर क्या करेंगे, लगाएंगे, COO ग्रुप यहाँ पर क्या लगेगा और उसके साथ उसका यहाँ पर सफिक्स यूज होगा OAT, ठीक है, प्रोपेनोइट, ठीक है, ब्यूटेनोइट। एल्डिहाइड आप यहाँ पर यूज करेंगे तो यहाँ पर क्या सिंबल है इसका, CHO, ठीक है। यहाँ पर कार्बन चेन के साथ जब आप इसे अटैच करेंगे तो सफिक्स यहाँ पर यूज होने वाला है AL, ठीक है। इसके बाद कीटोन में सफिक्स यूज होगा क्या, ONE, इसका फॉर्मूला होता है C डबल बॉन्ड O। और
अल्कोहल में अभी आपको बताया OH ग्रुप अटैच होगा, इसका सफिक्स लगेगा क्या, OL, ठीक है। OL और AL आप ढंग से बनाएं। अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो कभी कभार टीचर कंफ्यूज हो जाता है, आप AL लिखते हैं या OL लिखते हैं, ठीक है, तो वो पता नहीं चलता है, ठीक है। तो टीचर लाइक रॉन्ग समझ के उसे फिर आपका लाइक क्वेश्चन रॉन्ग होगा, मार्क्स फालतू के कट जाएंगे, ठीक है। एल्कीन अल्काइन होंगे तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ENE YNE आपको पता ही है, ठीक है। हेलाइड्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, यानी हेलोजेंस भी प्रेजेंट हो सकते हैं, तो वहां पे अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, फ्लोरीन के लिए फ्लोरो यूज करेंगे, इनके लिए हम प्रीफिक्स यूज करते हैं ना कि सफिक्स यूज करते हैं, ठीक है। तो प्रीफिक्स यहाँ पर फ्लोरीन के लिए फ्लोरो, क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, आयोडीन के लिए आयोडो हम यहाँ पर यूज करेंगे, ओके, समझ आया। ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके लिए, लाइक अल्कोहल यहाँ पर प्रेजेंट हो गया तो नाम क्या हो गया, मिथेनॉल, है ना। इथेन के साथ अल्कोहल अटैच हो गया है तो नाम हो गया है क्या, इथेनॉल, ठीक है। यहाँ पर कुछ और एग्जांपल्स आपको दे रखे हैं, आप इन्हें एक बार देख सकते हैं, फटाफट से देखिए, नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़े। आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म क्या होता है, आइसोमेरिज्म एक फिनोमेना है जिसके अंदर क्या है, कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, डिफरेंट है, बट दे हैव व्हाट, डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, बट उनका क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, ठीक है। स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है, केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो सकती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो सकती है, बट केमिकल फॉर्मूला जो निकल के आएगा वो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो यहां पर दीज आर व्हाट, चेन आइसोमेरिज्म, चेन में डिफरेंस आ गया है, ठीक है। ये ब्यूटेन की है, यहां पर किसकी हो गई, प्रोपेन की हो गई, ठीक है। तो चेन आइसोमेरिज्म हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं, ठीक है। यहां पर होता है सेकंड हमारे पास पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। आपने सपोज यहां पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, फर्स्ट पोजीशन पे प्रेजेंट है, ठीक है। आपने डबल बॉन्ड नेक्स्ट में यहां पर क्या लगा, यहां पर सेकंड के साथ लगा दिया, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, तो इन्हें हम बोलेंगे क्या, पोजिशनल आइसोमर्स, क्या बोलेंगे, पोजिशन आइसोमर्स, ठीक है। दिस इज द सेकंड एग्जांपल। थर्ड है हमारे पास क्या, यहां पर वी हैव फंक्शनल ग्रुप, ओके। फंक्शनल ग्रुप ही आपने क्या कर दिया, यहां पर चेंज कर दिया, ठीक है। यहां पर OH ग्रुप लगा हुआ है, ओके, और यहां पर आपका इथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है, ओके। यहां पर आपका एल्काइन ग्रुप लगा हुआ है और यहां पर एल्कीन ग्रुप लगा हुआ है, तो फंक्शनल ग्रुप ही आपने बेसिकली क्या कर दिया, चेंज कर दिया, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहां पर अगेन चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो ये क्या हो गए, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हो गए, ठीक है। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज चार तरीके की होती हैं, कंबशन, ऑक्सीडेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड एडिशन। कंबशन बहुत सिंपल, आप जानते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप किसी को बर्न कर रहे हैं तो यहां पर क्या प्रोड्यूस हो रहा है, मेन आपके लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन को जब भी आप बर्न करेंगे तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, प्लस हीट एंड लाइट एनर्जी यहाँ पे क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या करना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हेल्प से यहां पर क्या कर दिया आपने, ऑक्सीजन ऐड कर दिया किसी भी कंपाउंड में, उसे हम बोलते हैं यहां पर क्या, ऑक्सीडेशन, ठीक है। यहां पर कुछ बेसिक रिएक्शंस के लिए हम इन्हें क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। आपको यहां पर सैचुरेटेड से यहां पर डिफरेंट कोई बेसिकली अनसैचुरेटेड से आपको क्या करना है, यहां पर उसे सैचुरेटेड बनाना है, ठीक है, तब आप यूज कर सकते हैं इसे, ओके। यहां पर क्या बना रहे हैं हम, एल्कीन से अल्कोहल्स बना रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप यूज करें क्या, व्हाट, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन है, ओके, सब्स्टिट्यूशन में आप क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। एक हाइड्रोजन एटम आपने यहां पर हटा करके उसके साथ यहां पर क्या कर दिया, ठीक है, क्लोरीन ने उसे बेसिकली उसकी जगह ले ली, उसे क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, तो यहां पर नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इस तरीके से फॉर्म हो सकते हैं, कैसे, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मतलब आपने यहां पर क्या कर दिया, डिस्प्लेसमेंट कर दिया, ओके। लास्ट है हमारे पास एडिशन, एडिशन रिएक्शन हम यूज करते हैं, बेसिकली हाइड्रोजनेशन इसे बोला जाता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, हम यहां पर अनसैचुरेटेड से क्या करते हैं, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स बनाते हैं, इसे हम बेसिकली हाइड्रोजनेशन भी बोलते हैं। यहाँ पर इसका इंडस्ट्रियल यूज भी है, यहाँ पर वेजिटेबल ऑयल से आपको वेजिटेबल घी बनाना हो तब हम यूज करते हैं क्या, एडिशन रिएक्शन, ठीक है।
एल्कोहल्स यहाँ पर किसी भी कार्बन कंपाउंड के साथ आपने क्या कर दिया, OH ग्रुप अटैच कर दिया तो वो बन जाएगा क्या, एल्कोहल। और एल्कोहल के हमारे पास यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जैसे कि इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड, ठीक है। दीज आर सम ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल की इसका बॉइलिंग पॉइंट ये होता है, ठीक है। इट इज कलरलेस लिक्विड, ठीक है, एंड इट इज मिसिबल इन वाटर, ओके, आसानी से मिक्स हो जाता है वाटर के साथ। इट इज नॉट द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि इसके अंदर फ्री आयंस प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। न्यूट्रल है किसके साथ, लिटमस के साथ, ओके। केमिकल प्रॉपर्टीज, कंबशन कैसे करेगा, अगेन कार्बन कंपाउंड है तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, वाटर वेपर्स प्लस हीट एंड लाइट यहाँ पर रिलीज होगा। ऑक्सीडेशन करना है तो आप यूज कर सकते हैं उसके लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट CrO3 लाइक क्रोमिक एनहाइड्राइड, और आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। उसके साथ आपको क्या यूज करना पड़ेगा, सल्फ्यूरिक एसिड यूज करना पड़ेगा, तब यहाँ पर अल्कोहल जो है ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है, और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इथेनोइक एसिड के अंदर। सोडियम के साथ जब आप रिएक्शन करवा रहे हैं तो सोडियम इथॉक्साइड यहाँ पर फॉर्म होने वाला है, साथ ही साथ ये हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज हो रही है। यानी मेटल के साथ आप किसी भी एसिड का मेटल के साथ आप जब इथेनॉल को रिएक्ट करवा रहे हो तब यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। यहाँ पर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन भी होती है जब आप क्या करें, यहाँ पर इसे रिएक्ट करवाएं किसी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, ठीक है। अल्कोहल को आपने रिएक्ट करवाया तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस यहाँ पे फॉर्म होने वाला है जिसे हम बोलते हैं क्या, एस्टर, ओके। इसकी रिएक्शन किसके साथ, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, इसे किस में फॉर्म कर देगी, यहाँ पर अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड के अंदर फॉर्म कर देगी, ठीक है। बेसिकली इसे यहाँ पर डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है, इथेनॉल में से वाटर को क्या कर देता है, इवेपोरेट कर देता है, ठीक है, बेसिकली रिमूव कर देता है। कुछ टर्म्स हैं, ठीक है, कुछ यहाँ पर नेचर है किसका, अल्कोहल का, डीनेचर्ड, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली इसे फिर उसके हिसाब से यूज किया जाता है। डीनेचर्ड अल्कोहल को यहाँ पर इंडस्ट्रीज में सप्लाई होती है, अल्कोहल के डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अंदर यूज आता है, तो वहाँ पर इंडस्ट्री में लार्ज अमाउंट में अल्कोहल जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग जो भी कंपनीज होती हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज में सप्लाई करने से पहले उसके अंदर पॉइजनस सब्सटेंस ओके मिक्सिंग कर देते हैं, जैसे कि मिथेनॉल या पायरिडिन या कॉपर सल्फेट उसके अंदर डाल देते हैं, जिसकी वजह से वो पॉइजनस हो जाता है और उसकी लाइक ब्लैक मार्केटिंग ना हो, ठीक है, तो उसे पॉइजनस बना करके ट्रांसपोर्ट किया जाता है। रेक्टिफाइड स्पिरिट है ना, स्पिरिट बनाने में, ठीक है, यहाँ पर यूज किया जाता है। और अल्कोहल, एब्सोल्यूट अल्कोहल कब बोलते हैं इसे, जब यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर हम क्या करें, इसे लाइक रेक्टिफाइड स्पिरिट को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं किसके साथ, यहाँ पर क्विक लाइम के साथ, और उसके बाद उसे यहाँ पर 12 आवर्स के लिए बेसिकली रख दिया जाता है। डिस्टिलेशन करने पर हमें उससे क्या मिलता है, प्योर अल्कोहल ऑब्टेन होता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं क्या, एब्सोल्यूट अल्कोहल, ठीक है। पावर अल्कोहल यहाँ पर इसे लाइक फ्यूल के साथ भी यूज करके आप जो है उसकी प्रॉपर्टी इन्हांस करते हैं, उसकी वजह से लाइक इसे एज अ फ्यूल भी यूज किया गया, ठीक है, क्लीनर फ्यूल है इसलिए इसे एज अ फ्यूल भी हम यूज करते हैं। मेन इंग्रेडिएंट है हमारी अल्कोहलिक ड्रिंक्स के अंदर बियर, विस्की, ठीक है, रम, कुछ भी, ओके। स्टेरिलाइजिंग द वुंड्स उसके अंदर आप इसे यूज करते हैं, ओके। एंटी फ्रीजिंग के लिए कोल्ड कंट्रीज के अंदर है ना, कार्स के अंदर, रेडिएटर्स के अंदर एंटी फ्रीजिंग है ये, ठीक है। इसका यहाँ पर लाइक फ्रीजिंग पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा लो है, ठीक है, तो कोल्ड कंट्रीज के अंदर ये फ्रीज नहीं होता, जमता नहीं है, इसलिए इसे यहाँ पर इथेनॉल को मिक्स किया जाता है, ठीक है। और इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेंट, डाई, मेडिसिन, सोप्स, सिंथेटिक रबर्स, दीज आर ऑल इट्स यूजेस। अल्कोहल एज अ फ्यूल, अल्कोहल एज अ इसके हार्मफुल इफेक्ट्स, ठीक है। फ्यूल तो आपको पता है, ठीक है, आप किस तरीके से आप इसे एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं। हार्मफुल इफेक्ट है ये कि अगर आपने इसका रेगुलर कंजप्शन किया विच इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, ठीक है, तो यहाँ पर इससे बहुत सारी डिजीज होने वाली है, आई साइट वीक्स हो जाएंगी,
ठीक है। यहाँ पर लिवर आपका डैमेज होगा, साथ ही साथ यहाँ पर आप कॉन्शियसनेस खो देंगे, ठीक है। बॉडी हमेशा क्या रहेगी, अनकॉन्शियस रहेगी। ओके, नेक्स्ट वी हैव इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH, इसे हम एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है कुछ ये, ठीक है। इथेनोइक एसिड यहाँ पर इट इज ऑब्टेन फ्रॉम व्हाट, विनेगर। एंशिएंट टाइम में इसे विनेगर से ऑब्टेन किया गया, क्योंकि विनेगर के अंदर ये पाया जाता है। विनेगर के अंदर क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है, ठीक है। दीज आर सम ऑफ इट्स प्रॉपर्टी की, ये क्या है, कलरलेस विस्कस लिक्विड है, पंजेंट स्मेल होती है, ठीक है। और इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 391 केल्विन, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट होता है 290 केल्विन, ठीक है। एंड ऑफन फ्रीजेस इन विंटर, इसलिए इसे ग्लेशियल एसिडिक एसिड भी बोला जाता है, ठीक है। डिसॉल्व हो जाता है किसके अंदर, वाटर, अल्कोहल, ईथर, किसी के अंदर भी आप इसे डिसॉल्व करें आसानी से ये डिसॉल्व हो जाएगा। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, एसिडिक प्रॉपर्टी है यहाँ पर कि एसिड है, बेस के साथ रिएक्ट करके यहाँ पर क्या बनाएगा, सॉल्ट और वाटर। ये रिएक्शन जो है यहाँ पर रिवर्सिबल भी है। आप इसे अगर रिवर्स करते हैं तो यहाँ पर यानी कि बेसिकली आप क्या करते हैं, सोडियम इथेनोएट को आप यहाँ पर हाइड्रोलिसिस करेंगे, वाटर ऐड करेंगे, तो वापस से यू विल गेट द CH3COOH एंड NaOH, ठीक है, एसिटिक एसिड, और यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको मिलेगा, ठीक है। रिएक्शन करवाएं सोडियम कार्बोनेट के साथ, बाइकार्बोनेट के साथ, तो आपको फर्दर यहाँ पर लाइक सॉल्ट मिलने वाला है, साथ ही साथ वाटर प्लस CO2 गैस यहाँ पर क्या होगी, रिलीज होगी। आप इसे रिएक्ट करवाएं सिंपल मेटल के साथ, तो एसिड है, एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करवाने पर हाइड्रोजन गैस क्या होती है, लिबरेट होती है, ये आपको पता है। एस्टर फॉर्मेशन यहाँ पर अगेन हो सकता है, क्योंकि हमने क्या किया था, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड लिया था, उसको रिएक्ट करवाया था किसके साथ, अल्कोहल के साथ, तो यहाँ पर क्या फॉर्म होता है, एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस फॉर्म होता है, जिसे हम बोलते हैं क्या, एस्टर बोलते हैं, ठीक है, इथाइल इथेनोएट, ओके, केमिकल नेम। यूजेस क्या है, यहाँ पर इसे एज अ फूड प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है, सॉसेस के अंदर, पिकल्स के अंदर, ठीक है। एक केमिकल रिएजेंट एज अ गुड सॉल्वेंट इसे यूज किया जाता है, और इसे यहाँ पर फोटोग्राफिक और रेयन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर यूज करते हैं, ठीक है। इथेनोइक एसिड ऑल्सो फाइंड इट्स एप्लीकेशन इन द प्रिपरेशन ऑफ प्रोपेनोन, ओके, क्लोरो इथेनोइक एसिड, ओके, और यहाँ पर इथेनोइड ऑफ मेटल्स, ठीक है, वाइडली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेक्सटाइल, कपड़े बनाने के अंदर, एंड इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ व्हाइट लेड, ठीक है। These are some of its uses. Last topic, that is soaps and detergent. Soaps क्या है, bases है, ठीक है, slippery feel होते हैं, ठीक है। Detergents again यहाँ पर किस पर्पसेस के लिए काम आते हैं, soaps and detergent, क्लींजिंग एक्शन के लिए, क्लीन करने के लिए, क्लॉथ्स, कपड़े धोने के लिए यहाँ पर सोप्स को हम यूज करते हैं। किससे बने होते हैं, यहाँ पर सोप्स हमारे हैं सोडियम पोटेशियम के सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और यहाँ पर सोडियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड आर नोन एज यहाँ पर व्हाट, हार्ड सोप, और पोटेशियम सॉल्ट से जो यहाँ पर बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं सॉफ्ट सोप, ठीक है। यहाँ पर ये सोप जो बना हुआ है वो लार्ज नॉन आयनिक हाइड्रोकार्बन चेन से बना हुआ है, और यहाँ पर कुछ आयनिक ग्रुप भी इसके साथ क्या है, अटैच है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, जैसा कि आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये क्या है, लॉन्ग चेन, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, ठीक है। और इसके साथ यहाँ पर ये जो प्रेजेंट है, ये क्या है, आपका आयनिक ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। तो देखिए ये यहाँ पर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर के अंदर ये जो पार्ट है, शॉर्ट आयनिक पार्ट है, ये क्या है, वाटर सॉल्युबल है, ठीक है। और जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है वो क्या है, ऑयल सॉल्युबल है, यानी कि ये अटैच होती है किसके साथ, डर्ट के साथ, और आगे वाला पार्ट जो कि है पोलर, वो अटैच होता है किसके साथ, वाटर के साथ, ठीक है। लिमिटेशन ये है कि ये हार्ड वाटर के साथ सोप अच्छे से वर्क नहीं कर पाते, क्योंकि सोप्स जनरली क्या करते हैं, लेदर फॉर्म करते हैं, है ना, झाग यहाँ पर फॉर्म होती है, फोम है ना यहाँ पर बनती है, ठीक है। तो ये हार्ड वाटर के साथ फोम लेदर क्यों नहीं बना पाते, क्योंकि हार्ड वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं व्हाट, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स, जो कि इन्हें यहाँ पर रोकते हैं, क्या करने के लिए, स्टॉप करते हैं लेदर फॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पर लेदर फॉर्म नहीं होती। अगर हार्ड वाटर में आप सोप यूज करते हैं तो वो सोप आपका वेस्ट होने वाला है, बहुत सारा सोप यहाँ पर वेस्ट हो जाएगा,
ठीक है। तो उसके अलावा उसकी वजह से हम यहाँ पर हार्ड वाटर में क्या यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज डिटर्जेंट्स। डिटर्जेंट्स यहाँ पर दे कैन वर्क इवन इन हार्ड वाटर ऑल्सो, ठीक है। क्या होते हैं यहाँ पर सिंथेटिक डिटर्जेंट्स, और इन्हें हम बोलते हैं क्या, सोपलेस सोप्स, ठीक है। ये सिंथेटिकली जो है डिटर्जेंट हैं और ये प्रिपेयर होते हैं किससे, सोडियम सॉल्ट and long chain of benzene sulfonic acid और the sodium salts of long chain alkyl hydrogen sulfate, ठीक है। यहां पर आप देखें है ना, बेंजीन सल्फोनेट के सॉल्ट्स या फिर यहां पर सोडियम सल्फेट, ओके, सोडियम लॉरेल सल्फेट के यहां पर ये क्या है, सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब ये आसानी से वर्क कर पाते हैं किसके साथ, हार्ड वाटर के साथ भी, ठीक है। वॉशिंग पाउडर के अंदर 5 to 6% यहाँ पर 15 to 30% बेसिकली प्रेजेंट होते हैं क्या, डिटर्जेंट्स और एल्केन हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑयल फैटी एसिड कॉमनली नोन एज सैपोनिफिकेशन। ये मैन्युफैक्चरिंग की सोप्स और डिटर्जेंट्स की क्या बोला जाता है, इन्हें बोला जाता है, इनकी प्रोसेस को सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है। अब क्लींजिंग एक्शन क्या है, क्लींजिंग एक्शन मैं आपको डायरेक्टली इमेज से ही यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो क्लींजिंग एक्शन ये है कि आपके पास क्या है, यहां पर ऑयल की ड्रॉप है, सपोज ये आपका क्लॉथ है ब्लू कलर का, इस पे क्या लगी हुई है, ऑयल की ड्रॉप लगी हुई है, ठीक है। अब ये ऑयल की ड्रॉप, इसके अंदर क्या है, यहां पर ये बेसिकली सिंगल क्या है, सोप मॉलिक्यूल है। ये जो आपको स्टार्टिंग में इस तरीके से दिखाया था, ठीक है। तो ये वाला पार्ट तो क्या है, यहां पर COO माइनस, ये क्या है, COO माइनस। हम यहां पर कलर चेंज करें अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो, ठीक है। और इसके साथ यहां पर ये ग्रुप बेसिकली अटैच है, आयनिक ग्रुप अटैच है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट तो हो गया ये, ठीक है। और ये हो गई हमारी लॉन्ग चेन, क्या हो गई हमारी लॉन्ग चेन, ठीक है, लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, ओके। इसका फॉर्मूला होता है C17, ओके। अब यहां पर ये लिखना पड़ेगा C17H35। तो इतनी लॉन्ग चेन है किसकी, हाइड्रोकार्बन की, ओके। तो अब यहां पे क्या हो रहा है, इस ऑयल ड्रॉप के पास ये आ रहे हैं, क्या है ये, सोप मॉलिक्यूल्स है, इस ऑयल ड्रॉप के पास आ रहे हैं। इस ऑयल ड्रॉप के पास आने के बाद यहां पर क्या हो रहा है, जो ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है ये अटैच होता है किसके साथ, ऑयल ड्रॉप के साथ, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, यहां पर नॉन पोलर है, ऑयल ड्रॉप हमारी क्या है, नॉन पोलर है, तो ये क्या करती है, उसे अट्रैक्ट करती है, ठीक है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। जो आगे वाला पार्ट है जिसे हम बोलते हैं यहां पर ये आयनिक पार्ट, ठीक है, इसे हम यहां पर बोलते हैं क्या, हाइड्रोफिलिक पार्ट, जो कि होता है वाटर लविंग पार्ट। इसे वाटर से प्यार है इसलिए ये अटैच होता है किसके साथ, वाटर के साथ। ये ब्लू कलर का हमने क्या है, हमारा वाटर है, ठीक है। इतना पार्ट आप मान लें कि ये क्लॉथ है आपका, ठीक है, ये जो आउटर कवरिंग है ये आपका क्लॉथ है, ठीक है। अब ये जो टेल है यानी कि लॉन्ग हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है, ये क्या है, वाटर हीटिंग टेल, इट लव्स व्हाट, ऑयल। और ये क्या है, हाइड्रोफोबिक टेल हम इसे बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या करेंगे, बहुत सारे सोप मॉलिक्यूल हैं, सारे अटैच हो जाते हैं किसके साथ, ऑयल ड्रॉपलेट के साथ। यहां पर ये जो है हेड पार्ट जो है ये अटैच होता है वाटर सॉल्युबल, ठीक है, होता है वाटर के साथ अट्रैक्ट, तो ये खींचता है किसको, यहां पर वाटर, ओके। तो ये सब यहां पर इस तरीके से फॉर्म कर लेते हैं, बहुत सारे सोप मॉलिक्यूल एक ऑयल ड्रॉप के ऊपर अटैक कर देते हैं और उसे यहां से निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है, उसे इस क्लॉथ से क्या करते हैं, रिमूव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जब बहुत सारे सोप मॉलिक्यूल इस तरीके से अटैच हो जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं क्या, मिसल, है ना, बोलते हैं मिसल फॉर्मेशन। ये क्या हो गया, यहां पर मिसल बन गया। अब ये आसानी से लाइक ऑयल ड्रॉपलेट इतनी सी, सोप मॉलिक्यूल इतने सारे, ठीक है, तो ये क्या कर लेते हैं, इसे यहां से लाइक उखाड़ के ले जाते हैं, मतलब रिमूव कर देते हैं किससे, क्लॉथ के ऊपर से। जो भी डर्ट होती है, डस्ट होती है, उसे ये बड़ी आसानी से क्या कर लेते हैं, रिमूव कर देते हैं, ठीक है। और आपका क्लॉथ यहां पर क्या हो जाता है, क्लीन हो जाता है, ठीक है। सो बेसिकली ये यहाँ पर प्रोसेस है ना, साइंटिफिकली प्रोसेस है कि किस तरीके से सोप यहाँ पर क्लीन करता है। बेसिकली हमें तो पता है कि हमें खाली उसको यहाँ पर सोप लगाना होता है, पानी से हमने उसे रिंस कर लिया, वॉश कर लिया, ठीक है, और यहाँ पर क्लॉथ क्लीन हो गया। बट अंदर की साइंस ये है कि सोप मॉलिक्यूल इस तरीके से जाता है। आपने
एड्स में देखा ही होगा किस तरीके से वो बहुत ज़्यादा जूम आउट करके दिखाते हैं, एकदम हमारा डिटर्जेंट गया और ये आपकी डर्ट थी, डर्ट के ऊपर गया, अटैक किया और वो एकदम चमक गया, है ना। तो इस तरीके से बेसिकली साइंटिफिकली वर्क करता है क्या, सोप मॉलिक्यूल किसके ऊपर, डर्ट और डस्ट के ऊपर, ठीक है, समझ आया। सो क्लिनजिंग एक्शन ऑफ soaps and detergent. Okay, so this was all about the revision of carbon ions compound. In our next lecture we'll do the Olympiad level question of carbon ions compound. तो फटाफट से आप इसे रिवाइज करके रखें, ठीक है, जो भी डाउट्स हैं वो पूछ लें, फिर हम इससे रिलेटेड यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। तो जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ओके, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड प्रेस द बेल आइकन आल्सो टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशन। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।